हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना सूरज चौधरी फिर से आपके लिए लाया हूँ साइंस की क्लास, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ पादप हार्मोन। इसी के लिए साथ में आपका ऑनलाइन शाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ पादप हार्मोन, जो कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम आते हैं वो आपको सबसे पहले कराने वाला हूँ। ऑक्सीजन हार्मोन, जो कि सबसे पादप हार्मोन वो आपके होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ऑक्सीजन। पहला हो गया आपका ऑक्सीजन हार्मोन, जो कि सबसे पहले खोजा गया था। इसका दूसरा पार्ट होता है आपका ऑक्सीजन हो गया। इसके साथ आपका दूसरा पार्ट होता है साइटोकाइनिन। दूसरा पार्ट हो गया आपका साइटोकाइनिन हो गया। तीसरा हो गया आपका तीसरा हो गया आपका जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन हो गया। चौथा होता है आपका एथिलीन हार्मोन हो गया आपका एथिलीन हार्मोन। और आपका पांचवा होता है आपका एबिसिटिक एबिसिटिक हार्मोन। ये थे आपके हार्मोन, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपको परिभाषा के साथ आपको सबकी कराने वाला हूँ। ये क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या हमारे पौधे में उपयोगी होते हैं, वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। जिसमें आपके पादप हार्मोन होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें सबसे प्रथम खोजा गया हार्मोन होता है ऑक्सीजन हार्मोन। दूसरा होता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। तीसरा होता है आपका जिब्रेलिन हार्मोन और चौथा होता है एथिलीन हार्मोन और पांचवा आपका एसिसिक हार्मोन। ये हो गया आपके 5 हार्मोन होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको कराने वाला हूँ ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य होता है, ये हमारे शरीर में कितना उपयोगी होता है और किस लिए होता है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। पहला हो गया आपका ऑक्सीजन हार्मोन। पादप हार्मोन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन हार्मोन। ये हो गया आपका ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन ऑक्सीजन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन खोजा गया पादप हार्मोन। पादप हार्मोन होता है। ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन पौधे की नई पत्तियों, ऑक्सीजन हार्मोन हो गया, इसका कार्य होता है पौधे की नई पत्तियों पौधे की नई पत्तियों पत्तियों का कलिका कलिका प्रबंधन में सहायक होता है। में ये हो गया आपका ऑक्सीजन हार्मोन हो गया पौधे की नई पत्तियों एवं कलिकाओं। कलिकाओं का मतलब होता है नई शाखाओं का आना। कलिका का मतलब हो गया नई शाखाओं में आना। यह हार्मोन प्रकाश की उपस्थिति में यह हार्मोन प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यह हार्मोन प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होता है सक्रिय होता है। अब ये हार्मोन क्या काम ये हो गया आपका नई पत्तियों कलिकाओं में आता है। यह हार्मोन पौधे की परिमाप एवं आकार में वृद्धि करता है। ऑक्सीजन हार्मोन पौधे के परिमाप एवं आकार में वृद्धि करता है। यह हार्मोन पौधे के आकार व परिमाप में वृद्धि करता है। वृद्धि करता ये था आपका ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीजन हार्मोन होता क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन वो हार्मोन जो सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन होता है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य होता है पौधे की नई पत्तियों एवं कलिकाओं में सहायता करता है, कि नई पत्तियों के विकास एवं कलिकाओं में सहायता करता है। प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होता है। यह हार्मोन प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय होता है। लाल प्रकाश सुबह सुबह जब सूर्य की ललमा के साथ सब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी ज्यादा होती है लाल प्रकाश में, और ऑक्सीजन हार्मोन भी सक्रिय होता है सबसे ज्यादा। इसी के साथ यह हार्मोन पौधे के आकार एवं परिमाप में वृद्धि करता है, पौधे को बढ़ाता है, उसके लिए होता है। यह हार्मोन पौधे की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे पौधे की नई पत्तियों के कलिकाओं पे पाया जाता है। कलम परिवर्तन हो गया, कलम परिवर्तन के ऊपर पाया जाता है। यह था आपका ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन के अंदर होते हैं संश्लेषित हार्मोन। संश्लेषित हार्मोन में पहला होता है आपका ये IAA, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड हार्मोन हो गया आपका। ये संश्लेषित हार्मोन होता है। इसके साथ आपके 3 संश्लेषित होते हैं जो ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा संश्लेषित होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है IBA।
इंडोल ब्यूटिक एसिड होता है पहला, उसी के साथ आपका दूसरा होता है एन एन नेप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है, और आपका तीसरा होता है 2,4-D सर्वप्रथम खोजा गया कीटनाशक हार्मोन होता है। अब इसी के साथ मैं आपको पहला कराने वाला हूं जो कि है IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड, IBA। ये हो गया आपका इंडोल, नाम होता है आपका इंडोल ब्यूटिक एसिड हो गया, इंडोल ब्यूटिक एसिड। अब ये ऑक्सीजन हार्मोन होता है, संश्लेषित हार्मोन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है पादप के द्वारा संश्लेषित हार्मोन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड का हार्मोन का कार्य होता है कलम परिवर्तन। यह हार्मोन कलम परिवर्तन में जड़ों के लिए उत्तरदायित्व होता है। कलम परिवर्तन हो गया आपका, यह हार्मोन कलम परिवर्तन, कलम परिवर्तन में सहायक होता है। यह हार्मोन होता है आपका कलम परिवर्तन में सहायक होता है। इस हार्मोन से IBA इंडोल ब्यूटिक हार्मोन हो गया, यह हार्मोन कलम परिवर्तन में सहायक होता है। इस हार्मोन से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं, इस हार्मोन से जड़ें जल्दी निकल आती हैं। जल्द शीघ्र निकल आती है। ये था आपका IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड होता है, यह हार्मोन कलम परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व होता है। इस हार्मोन में ये कलम परिवर्तन के होता है, इस हार्मोन से जड़ें शीघ्र विकसित हो जाती हैं। अगर कोई भी पौधे की आप कलम लगाते हैं उसमें जड़ें नहीं निकल रही होती है तो IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड हार्मोन को लीजिए और उसमें थोड़ा उसको आगे से भगाइए और लगा दीजिए, जिससे कि उसमें जड़ें तुरंत निकल आती हैं, जिससे कि उसमें जड़ें, ये आता है आपका इंडोल ब्यूटिक एसिड। नाम क्या होता है? इंडोल ब्यूटिक एसिड होता है, संश्लेषित हार्मोन होता है। यह हार्मोन कलम परिवर्तन में सहायक होता है। इस हार्मोन से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। इसका कार्य होता है IBA इंडोल ब्यूटिक, इसका यही काम होता है। अब इसके साथ आपका दूसरा है NNA नेप्थिलिक, दूसरा होता है आपका दूसरा होता है NAA नेप्थिलिक एसिटिक एसिड। नेप्थिलिक एसिड, एसिड का काम, NNA का नाम होता है नेप्थिलिक एसिड एसिड। अब इसका कार्य क्या होगा? इसका उपयोग क्या होता है? यह फलों व फूलों से संबंधित होता है। इसका कार्य होता है फलों व फूलों से संबंधित होता है, फलों व फूलों से संबंधित होता है, संबंधित होता है। अब जैसे हो गया कच्चे फल होते हैं, जैसे अभी कोई भी वृक्ष हो गया, अगर उसमें कच्चे फल आ रहे, फल स्टार्ट हो गया, अगर किसी की भी कमी के कारण अगर उसमें से फल गिर रहे हैं, फल नहीं रुक रहे हैं, नहीं पकने से पहले ही गिर जाए कच्चे फलों को, तो ये फलों व फूलों से संबंधित होता है। ये कच्चे फलों को गिरने से बचाता है। यह कच्चे फलों को गिरने से बचाता है, गिरने से बचाता है। ये था आपका NNA नेप्थिलिक एसिडिक एसिड, जो कि संश्लेषित हार्मोन होता है, ऑक्सीजन द्वारा संश्लेषित हार्मोन होता है। इसका कार्य होता है, यह हार्मोन फलों व फूलों से संबंधित होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि अगर वृक्ष में फल बिना पके ही झड़ जाते हैं तो वो उनको रोकता है, कच्चे फलों को गिरने से ये नेप्थिलिक एसिड रोकता है। ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, कच्चे फलों को गिरने से कौन रोकता है? तो संश्लेषित हार्मोन आएगा आपका, तो NNA नेप्थिलिक एसिडिक एसिड होता है। अब इसी के साथ होता है आपका तीसरा, अब इसी के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ तीसरा होता है जो कि 2,4-D, 2,4-D हो गया। 2,4-D का मतलब होता है 2,4-D सर्वप्रथम खोजा गया कीटनाशी होता है, सर्वप्रथम खोजा गया कीटनाशी। 2,4-D का मतलब होता है सर्वप्रथम खोजा गया कीटनाशी होता है, कीटनाशी होता है।
हो जाएगा। अब कीटनाशी का मतलब होता है कि हमारे वृक्ष पर अगर कोई कीट हो गया, वो उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें वो कार्य होता है। खरपत हो गया, जैसे कि पेड़ों के साथ अनावश्यक उगाते हैं पौधे, उनको खरपतनाशी बोलते हैं, ये उसमें कार्य करता है। और ये फलों को भी गिरने से बचाता है, ये हार्मोन फलों को भी गिरने से बचाता है, गिरने से बचाता है। वो था नैप्थेलिक एसिड, वो कच्चे फलों को गिरने से बचा रहा था, लेकिन ये फलों को गिरने से बचाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पक्के कच्चे ही फलों को गिरने से बचाएगा, पक्का हो कच्चा हो जैसा भी हो वो करेगा, अपना अपना काम वो करेगा। 2,4-D का मतलब हो गया, सर्वप्रथम हो जाएगा हार्मोन, कीटनाशी होता है, पादप हार्मोन है, फलों को गिरने से भी बचाता है। पौधे के साथ जब अनावश्यक पौधे उगाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D ट्राइंडो 2,4-D कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो नष्ट हो जाते हैं। ये था आपका ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या काम आता है संश्लेषित हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन में सर्वप्रथम खोजा हार्मोन में कलम परिवर्तन के उत्तरदायी होता है, न्यू पत्तियों में आता है, नई पत्तियों के लिए होता है, प्रकाश की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। इसी के साथ मैंने आपको संश्लेषित हार्मोन करवाए थे, जिसमें आपका पहला था IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड, जो कि कलम परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व होता है, जिससे कि कलम परिवर्तन में शीघ्र जड़ें आ जाती हैं, IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड के कारण आ जाती हैं। इसी के साथ मैंने आपको दूसरा करवाया था NNA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, जो आता है आपके कच्चे फलों व फूलों से संबंधित होता है, जो कि कच्चे फलों को गिरने से बचाता है। अब इसी के साथ मैंने आपको तीसरा कराया था 2,4-D ट्राइंडोफिल 2,4-D। 2,4-D की मतलब सबसे प्रथम खोजा गया कीटनाशी होता है, जो कि पौधे के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को नष्ट करता है। 2,4-D का एक और कार्य होता है, ये फलों को गिरने से बचाता है। ये हो गया, जैसे कि सेब में धब्बों का पड़ना, सेब के फल में धब्बों का पड़ना, यह आता है आपकी बोरोन की कमी के कारण। बोरोन की कमी के कारण ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पादप के बारे में, ये फलों के बारे में ये पूछा जाता है कि सफेद सेब पर धब्बे का बनना। जैसे कि अभी आप सेब ले रहे हैं तो उस पर हल्के मटमेले से धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो किसकी कमी के कारण होते हैं? वो होते हैं आपके बोरोन की कमी के कारण। ये था आपका पादप हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन मैंने पूरा करा दिया। इसी के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ दूसरा हार्मोन, जो कि होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या काम आता है, हमारे पौधे में किस लिए उपयोगी होता है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि पादप ऑक्सीजन हार्मोन से दूसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन कोष का विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोष का विभाजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन हो गया पादप हार्मोन, हो गया कोष का विभाजन में सहायता करता है। कोष का विभाजन में क्या सहायता करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन कोष का विभाजन में सहायता करता है। अगर पौधे में कोष का विभाजन होगा तो पौधे की वृद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। एक शाखा हो गई, एक शाखा से दूसरी शाखा निकलेगी, दूसरी से तीसरी निकलेगी, ऐसे ऐसे पेड़ की वृद्धि होने लग जाती है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ये पादप हार्मोन हो गया। अब कोष का विभाजन साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ये कोष का विभाजन में सहायता करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये साइटोकाइनिन हार्मोन पौधे में शुष्क अवस्था को दूर करता है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन पौधे में शुष्क अवस्था को समाप्त करता है। शुष्क अवस्था को समाप्त करता है। शुष्क अवस्था का मतलब हो गया जल की कमी। शुष्क अवस्था हो गया जल की कमी को दूर करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन हार्मोन कोष का विभाजन में सहायता करता है। अब कोष का विभाजन में सहायता का मतलब हो गया पौधे में वृद्धि होगी। अगर पौधे से एक कोशिका से दूसरी कोशिका होगी, दूसरी से तीसरी होगी, कलम परिवर्तन का काम हो गया ऐसे, तो साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, पादप हार्मोन हो गया, जो कि शुष्क अवस्था को दूर करता है, पौधे में शुष्क अवस्था को समाप्त करता है।
अब इसी के साथ मैं आपको तीसरा हार्मोन कराने वाला हूं जो कि जिब्रेलिन हार्मोन। ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि पूछा भी जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन। ये हो गया आपका जिब्रेलिन हार्मोन जो कि आपका तीसरा पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन फलों व फूलों से संबंधित होता है। जिब्रेलिन हार्मोन हो गया फलों व फूलों से संबंधित होता है। यह हमारे पौधे में फलों को बढ़ाता है, मतलब फलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह हार्मोन पौधे में, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन फलों व फूलों से संबंधित होता है, फलों व फूलों से संबंधित होता है। यह हमारे पौधे में पुष्पन प्रक्रिया को बढ़ाता है। यह हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसका। यह हार्मोन पौधे में पौधे में यह हार्मोन पौधे में पुष्पन प्रक्रिया पुष्पन प्रक्रिया को प्रेरित करता है। पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर वो पुष्पन क्रिया, अगर हमारे पौधे में फल ज्यादा आएंगे, अगर फूल ज्यादा होंगे तो फल भी ज्यादा लगेंगे। ये था आपके जिब्रेलिन हार्मोन, फल व फूलों से संबंधित होता है। अब ये हमारे पौधे में सबसे पहले पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। अगर हमारे पौधे में फल ही ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक फल तो ज्यादा होने ही है। तो ये हार्मोन हमारे पौधे में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। अब जिब्रेलिन हार्मोन, इसका दूसरा कार्य होता है, यह हार्मोन पौधे में आनुवंशिक बौनेपन को, यह हार्मोन यह पौधे में, यह पादप हार्मोन यह पादप हार्मोन पौधे में आनुवांशिक बौनेपन को दूर करता है। आनुवांशिक बौनेपन को दूर, आनुवांशिक बौनेपन का मतलब हो गया छोटा, जो कि शुरू से ही आनुवांशिक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, लक्षण हो गए। अब आनुवांशिक का मतलब हो गया जैसे माता पिता भी बौने थे, लड़का भी बौना हो गया, वो आनुवांशिक हो गया। आनुवांशिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होने वाले गुण। अब आनुवांशिक बौनेपन को दूर करने का मतलब है जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, यह हार्मोन पौधे का आनुवांशिक बौनेपन को दूर करेगा तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिब्रेलिन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि पूछा जाता है, बिना बीज वाले फल किस हार्मोन से प्राप्त किए जाते हैं? तो बिना बीज वाले फल जिब्रेलिन हार्मोन से प्राप्त किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको यहां से। बिना बीज वाले फल बिना बीज वाले फल बिना बीज वाले फल कहां से प्राप्त किए जाते हैं? बिना बीज वाले फल जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये था आपका जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिन हार्मोन पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। अगर हमारे पौधे में पुष्प ही ज्यादा लगेंगे तो फल तो निश्चित है कि ज्यादा ही होंगे। इसके साथ ही आनुवंशिक बौनेपन को भी दूर करता है। बौनेपन का मतलब होता है लंबाई में कमी, उसके पौधे की लंबाई को भी वृद्धि करता है। बिना बीज वाले फल जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिना बीज वाले फल किस हार्मोन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो बिना बीज वाले फल जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये था आपका जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। यह हार्मोन पौधे के यह हार्मोन इसका यह हार्मोन फलों के आकार में वृद्धि करता है
ये था जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में सब कुछ था। ये हार्मोन पौधे के आकार में भी पौधे के ये हार्मोन फलों के आकार में भी वृद्धि करता है। ये था आपका जिब्रेलिन हार्मोन। अब इसी के साथ मैं आपको इसी के साथ आपको कराने वाला हूं चौथा हार्मोन, जिसे बोलते हैं एथिलीन हार्मोन। हो गया आपका एथिलीन, बोल लीजिए। एथिलीन हार्मोन किस काम आता है? एथिलीन हार्मोन हो गया आपका एथिलीन हार्मोन हो गया एथिलीन हार्मोन हो गया है। एथिलीन बोल लीजिए, एथाइलिन। एथिलीन बोल लीजिए, ऐसे भी लिखा आएगा कई जगह एथाइलिन। एथाइलिन ये एक ही नाम होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है? एथाइलिन हार्मोन ये गैसीय हार्मोन, ये गैसीय अवस्था में कार्य करता है। अब गैसीय अवस्था में क्या कार्य करता है? यह हार्मोन गैसीय अवस्था में कच्चे फलों को पकाने के काम आता है। बस इसी का यही कार्य होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एथिलीन हार्मोन किस काम आता है। तो एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में कार्य करता है। गैसीय अवस्था में कार्य करता है। गैसीय अवस्था में कार्य करता है। गैसीय अवस्था में कार्य करेगा और कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में कार्य करता है। इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने के काम आता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक और आता है, वो एसिटिलीन। एसिटिलीन एसिटिलीन हो गया, ये भी एक गैसीय हार्मोन होता है। एसिटिलीन एसिटिलीन हो गया। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। अब एसिटिलीन एक तो ये होगा गैसीय अवस्था में होता है। ये एक तो गैसीय बेल्डिंग हो गया आपका, उसमें भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गैसीय अवस्था में एसिटिलीन का भी उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ये था आपका जब एथिलीन हार्मोन या एथाइलिन हार्मोन जो गैसीय अवस्था में काम आता है। अब इसी के साथ आपका लास्ट बचा है जो कि आपका पांचवा हार्मोन है, जिसको बोलते हैं एबिसिटिक हार्मोन। एबिसिटिक हार्मोन, ये एबिसिटिक हार्मोन क्या काम आता है हमारे पौधे में? एबिसिटिक अब एबिसिटिक पादप हार्मोन हो गया आपका एबिसिटिक पादप हार्मोन। अब इसका कार्य क्या होता है? एबिसिटिक पादप हार्मोन एक वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है जो कि पौधे की वृद्धि को रोकता है। पौधे हो गया एबिसिटिक हार्मोन हो गया, पौधे वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, पौधे की वृद्धि को वृद्धि निरोधक हार्मोन हार्मोन हो गया हार्मोन हो गया। अब ये हो गया एबिसिटिक एसिड पादप हार्मोन हो गया। ये किस काम आता है? ये पौधे वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है जो कि पौधे की वृद्धि को रोकता है। अब ये पौधे की वृद्धि को कैसे रोकता है? जैसे पतझड़ के समय पत्तियां झड़ जाती हैं पौधे से, तो ये वृद्धि निरोधक हार्मोन पौधे की शाखाएं बढ़ती चली जाएंगी और पत्तियां नहीं आएंगी। तो ये ऐसे काम में वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है और ये विपरीत परिस्थितियों में पौधे को बचाता है। जैसे पतझड़ के समय पौधे से पत्तियां झड़ जाती हैं तो यह वृद्धि हार्मोन को रोक देता है। साइटोकाइनेसिस हार्मोन को वहां पे रोक देगा क्योंकि वही कोष का विभाजन करता है। तो ये वहां पे पौधे में वृद्धि को रोक देगा और जो कि नई पत्तियां आएंगी उसके वृद्धि को बढ़ा देता है। अब हो गया जैसे कि कहीं पे भी पौधे में जल की कमी हो जाती है तो यह वृद्धि निरोधक हार्मोन आता है और पौधे को वहां से बचा लेता है, क्योंकि पौधे के लिए आवश्यक होता है जल खाना बनाने के लिए। जैसे हमारे जीने के लिए खाना आवश्यक है तो पौधों के लिए भी खाना आवश्यक है। तो इसी प्रकार से जिब्रेलिन हार्मोन वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है जो कि विपरीत परिस्थितियों में पौधे की वृद्धि को रोकता है और पौधे को बचा लेता है। जैसे आपकी मरुस्थली हो गया, मरुस्थल में मरुदुत पादप पाए जाते हैं। जैसे आपका काटिय पादप हो गया, जैसे आपका एक हाइड्रा हो गया, जैसे हो गया। अभी आप देखिए वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, पौधे को विपरीत परिस्थितियों में बचाने का कार्य करता है। विपरीत परिस्थितियों में
विपरीत परिस्थितियों में पौधे को बचाने का कार्य करता है, पौधे को बचाने का कार्य करता है। ये वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है और पौधे को बचाने का कार्य करता है। ये हो गया आपका एबिसिटिक पादप हार्मोन। जैसे आपका हो गया जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं पौधे, मरुस्थल में पाए जाते हैं आपका, एक तो क्या बोलते हैं उसको, नागफनी का पौधा हो गया। अब नागफनी का पौधा है तो वृद्धि निरोधक हार्मोन हो गया, क्योंकि उसकी जड़ें जमीनें बहुत अंदर तक जाती हैं जो कि जल को अवशोषित करती हैं। अगर आप वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को रोक दोगे तो जो कि आपका जल है, जो कि जाइलम कोशिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, उसकी आवश्यकता हमको कम होगी। तो ये वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है और पौधे को विपरीत परिस्थितियों में बचाता है। ये थे आपके पादप हार्मोन, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको करा दिया। जिसमें पहला था आपका ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा था आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, तीसरा था आपका जिब्रेलिन हार्मोन, चौथा था एथाइलिन हार्मोन हो गया, एथाइलिन हार्मोन हो गया, एथाइलिन हो गया। अब चौथा था आपका जिब्रेल एब्सिटिक हार्मोन, पादप हार्मोन था। ये थे आपके पादप हार्मोन, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको करा दिए हैं। अब इसी के साथ कल संडे है, कल संडे में आपको एमसीक्यू लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन के मैं आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। विटामिन में आपके कम से कम नहीं तो 50 एमसीक्यू करवाऊंगा, जिससे कि आपका विटामिन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ। ये हो गया। अब कल मैं आपको कराने वाला हूँ विटामिन के एमसीक्यू। विटामिन, अब मैं आपको विटामिन के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। एमसीक्यू 50 क्वेश्चन लाऊंगा मैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा विटामिन के। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा अपना एफर्ट दे सकूं, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो। अब विटामिन, अब मैं आपको जैसे विटामिन का रिवीजन करवाता हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन ए होगा, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का हो गया आपका, विटामिन बी बेरी बेरी रोग होता है, ये हुआ। विटामिन सी स्कॉर्बिक हो गया आपका, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो गया, कैल्सीफेरॉल विटामिन कैल्सीफेरॉल जैसे रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ई हो गया आपका, टोकोफिरोल हो गया, टोकोफिरोल हो गया, जनन क्षमता में कमी हो गई। और ब्यूटी विटामिन, विटामिन ए को बोलते हैं। के हो गया आपका पैनफिनोल, जिसको विटामिन के बोलते हैं, जो कि रक्त का थनका जमाता है। विटामिन आपका B2 हो गया, B12 हो गया, जिसे साइनोकोबाल बोलते हैं, जो कि हमारे साइनोकोबाल जैसे एनीमिया रोग तथा अरक्तता, इसमें कोबाल्ट, हमारे रक्त में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B5 होगा, निकोटीन। विटामिन 5 पेंटाथोनिक अम्ल, जिससे कि पेलेग्रा रोग होता है। आपका B7 हो गया, बायोटीन हो गया, जिससे लकवा हो गया आपका, लकवा का हो जाना। विटामिन B2 हो गया आपका, साइनोकोवलिन हो गया, जिससे त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। और आपका तीसरा विटामिन B3 आपका, जो कि आपका हो गया निकोटीनमाइड। इसका होता है आपको, निकोटीनमाइड का मतलब होता है जैसे आपकी त्वचा का फट जाना, आंखों का लाल हो जाना। ये था आपका विटामिनों के बारे में, जो कि मैं आपको कल एमसीक्यू कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ विटामिन के, जो कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दिया ऊपर ऊपर से। तो इसी के साथ मैं आपकी क्लास को ऑफ करता हूँ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए।